नाउ वी हैव अ न्यू टॉपिक विच इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को किस तरह से बनाते हैं, उसके कितने सिस्टम्स होते हैं, हम इसको समझते हैं। तो हमने यहाँ पे बोला कि सिस्टम ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, यानी कि कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है। सिस्टम वन विच इज कॉल्ड फिक्स सिस्टम एंड सिस्टम टू विच इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग सिस्टम। यानी कि हम इन दोनों सिस्टम में से कोई भी सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। Under the fixed system of partners capital account maintenance, every partner will have two capital accounts. यानी कि हर पार्टनर के कितने अकाउंट बनाएंगे हम? दो। एक बनाएंगे उसका कैपिटल अकाउंट और एक बनाएंगे उसका करंट अकाउंट। सो फॉर पार्टनर ए का कैपिटल अकाउंट और ए का ही करंट अकाउंट। फॉर पार्टनर बी's capital account and B's current account, and for partner C's capital account and C's current account। ऐसा हम कब करेंगे? जब हमें क्वेश्चन बोले या प्रैक्टिकल सिचुएशन में, जब हम फिक्स सिस्टम मेंटेन कर रहे होंगे। हर पार्टनर के दो अकाउंट बनाएंगे, वन कैपिटल अकाउंट एंड वन करंट अकाउंट। पर अगर हम फ्लक्चुएटिंग सिस्टम मेंटेन करते हैं तो हर पार्टनर का सिर्फ एक अकाउंट बनाना है, यानी कि ए का कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। सो दोनों सिस्टम में क्या फर्क है? दोनों सिस्टम में सिर्फ एक फर्क है कि फिक्स सिस्टम में हर पार्टनर के दो अकाउंट, वन कैपिटल वन करंट, और फ्लक्चुएटिंग सिस्टम में हर पार्टनर का सिर्फ एक ही अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट। तो एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल अकाउंट। ये तो हमें सिस्टम समझ आया। अब कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे और करंट अकाउंट में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड हमारे पास ये दो कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स के फॉर्मेट गिवन है। सो अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें फिक्स सिस्टम में, हम कौन सा सिस्टम कर रहे हैं? सबसे पहले फिक्स्ड सिस्टम। जब हम फिक्स सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम हर पार्टनर का एक कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और हर पार्टनर का एक करंट अकाउंट भी बनाएंगे। सो इफ यू लुक एट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फर्स्ट, इस कैपिटल अकाउंट में मैक्सिमम 4 एंट्रीज आ सकती हैं। इस अकाउंट में मैक्सिमम 4 एंट्रीज आ सकती हैं। कैसे? सबसे पहली एंट्री होती है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब यह है कि मिस्टर एक्स का बिजनेस फर्म के अंदर कितना ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस था, यानी कि पिछले साल उसने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था, वो पैसा उसका इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो जैसे ओपनिंग बैलेंस एक्स का, वैसे ही ओपनिंग बैलेंस वाई का। और ये ओपनिंग बैलेंस हमेशा यहीं पर आएगा, ये ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पर ही आएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद अगर हम कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं एज अ पार्टनर, अगर एक्स और वाई कुछ पैसा एडिशनल कैपिटल का इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो एंट्री बनेगी बाय बैंक या बाय कैश। तो जितना पैसा एक्स ने कंट्रीब्यूट किया एडिशनल कैपिटल और जितना पैसा वाई ने कंट्रीब्यूट किया ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। सो ऐसा करने से क्या होगा? उनका कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज कर जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक्स का 10,000 रुपीज ओपनिंग बैलेंस था और एक्स ने 2,000 रुपीज और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। ऐसा होने से ये जो टोटल बैलेंस होगा एक्स का, वो 12,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल बिजनेस में उसका कितना कैपिटल हो जाएगा? 12,000 रुपए। सिमिलरली वाई का भी आप देख सकते हो। उसके बाद द थर्ड आइटम दैट विल कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज कैपिटल विड्रॉल। ये क्या है? जब कोई पार्टनर परमानेंट कैपिटल विड्रॉ कर लेता है बिजनेस से, तो उसको हम यहां पर उसकी ड्रॉइंग्स मान के, कैपिटल की ड्रॉइंग्स मान के यहां पर डेबिट कर देते हैं। सो लेट्स से अगर मिस्टर एक्स ने 4,000 रुपीज कैपिटल विड्रॉ कर लिया, तो फिर उनका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, इसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग बैलेंस। वो कितना आ जाएगा? 12,000 टोटल है, उसमें से 4,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, इसका मतलब उनका कैपिटल कितना रह जाएगा? 8,000 रुपीज। सो दिस इज हाउ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 4 एंट्रीज, एक ओपनिंग बैलेंस की, एक क्लोजिंग बैलेंस की, एक कितना कैपिटल और इंट्रोड्यूस किया बिजनेस के अंदर पार्टनर ने, और कितना कैपिटल उसने विड्रॉ किया अपने बिजनेस में से। एक बात यहां पर समझ लो, कैपिटल विड्रॉल और ड्रॉइंग्स में डिफरेंस होता है। कैपिटल विड्रॉल और ड्रॉइंग्स में
डिफरेंस होता है, एक होता है कैपिटल विड्रॉल और एक होता है ड्रॉइंग्स। कैपिटल विड्रॉल का मतलब होता है जब बिजनेस के अंदर एक्स्ट्रा कैपिटल लगा होता है, एक्सेस कैपिटल लगा होता है बिजनेस के अंदर, तो पार्टनर सोचता है कि इतना पैसा बिजनेस में रख के कोई फायदा नहीं है, क्या इस पैसे को मैं विड्रॉ कर सकता हूं? तो अगर वो कैपिटल को विड्रॉ कर लेगा बिजनेस में से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल विड्रॉल। और ये कैपिटल विड्रॉल जो होती है, ये हमारे कैपिटल अकाउंट में डेबिट की जाती है। सिमिलरली ड्रॉइंग्स भी बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया है, पर ये कैपिटल का पैसा विड्रॉ नहीं किया है, ये पार्टनर ने अपने रूटीन के लिए, अपने रूटीन एक्सपेंसेस के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा विड्रॉ किया है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेकरिंग ड्रॉइंग्स और सिंपल ड्रॉइंग्स। नॉर्मली जो ड्रॉइंग्स होती हैं ये प्रॉफिट के अगेंस्ट विड्रॉ की जाती हैं, सैलरी विड्रॉ की जाती है, बोनस विड्रॉ किया जा सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉ किया जा सकता है, या किसी भी और अन्य प्रकार की रेम्यूनरेशन को विड्रॉ किया। सो कैपिटल विड्रॉल मींस एक्स्ट्रा कैपिटल जो बिजनेस में लगा उसको विड्रॉ करना, और ड्रॉइंग्स मींस जो नॉर्मल रूटीन पर्पस के लिए, अपने घर के खर्चे चलाने के लिए पार्टनर हर रोज जो पैसा विड्रॉ करेगा, रेकरिंग नेचर का ड्रॉइंग्स करेगा, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स के ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं, ड्रॉइंग्स के ऊपर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना सीखा है, लेकिन कैपिटल विड्रॉल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिड्यूस कर दिया जाता है। इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता, पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना होता है वो इसमें से कम हो जाता है, बिकॉज उसने पैसा विड्रॉ कर लिया होता है। सो फॉर दिस यू कैन रेफर टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टॉपिक, जो हमने लास्ट क्लासेस में किया था। क्लियर हुआ? तो जब हम फिक्स सिस्टम कर रहे होंगे, हर पार्टनर का एक कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक करंट अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट में मैक्सिमम 4 एंट्रीज आती हैं, एक ओपनिंग बैलेंस, एक क्लोजिंग बैलेंस, एक कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और एक कैपिटल विड्रॉन। क्लियर हुआ? अब हर पार्टनर का जब हम एक करंट अकाउंट भी बनाएंगे, एवरी पार्टनर विल हैव अ करंट अकाउंट ऑल्सो। अब करंट अकाउंट में क्या आता है? करंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। अब वो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और वो ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, पर इन दोनों में से कोई एक आइटम ही आने वाली है। या तो किसी पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस होगा करंट अकाउंट में, या किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस होगा करंट अकाउंट में, या फिर करंट अकाउंट में बैलेंस ही नहीं होगा, करंट अकाउंट में जीरो बैलेंस होगा। लेकिन जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है उसमें हमेशा जो ओपनिंग बैलेंस आएगा वो क्रेडिट ही होगा। या तो ओपनिंग बैलेंस जीरो हो सकता है या ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट हो सकता है, पर कैपिटल अकाउंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस डेबिट नहीं होगा। करंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर भी हो सकता है और ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर भी हो सकता है। इसके बाद जो आइटम्स हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लिखी थी, जो भी आइटम्स हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर लिखी थी, वहां से हम यहां पर पोस्टिंग करेंगे ऑपोजिट साइड में। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। अगर हमने बोला कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर यहां पर हम लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को और वाई को 500 एंड 200, ये है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सो इफ आई एम सेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो फिर ये करंट अकाउंट एक्स और वाई में कहां पर पोस्ट होंगी? क्रेडिट साइड पर 500 एंड 200। तो जो कुछ भी हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पर लिखा है उसको पार्टनर के करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर पोस्ट कर देंगे। इट इज जस्ट अ सिंपल लेजर पोस्टिंग। ये जर्नल एंट्री से हमने लेजर पोस्टिंग करी है। ऐसे ही अगर हम यहां पर लिखें टू कमीशन गिवन टू एक्स एंड वाई, तो ये भी यहां पर लिखा जाएगा बाय कमीशन एक्स और वाई। सिमिलरली जब हम यहां पर लिखते हैं टू सैलरी गिवन टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई, तो ये यहां पर पोस्ट हो जाता है बाय सैलरी गिवन टू एक्स एंड वाई। और लास्ट में जब हम लिखते हैं यहां पर टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
2x एंड y, जो लास्ट में हम प्रॉफिट डिवाइड करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट को, वो भी यहां पर पोस्ट हो जाएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट टू x एंड प्रॉफिट टू y। सिमिलरली जो भी आइटम्स हम P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पर लिखते हैं रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट या रिलेटेड टू पार्टनर, जैसे कि बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स x एंड y, तो ये ऑन दी डेबिट साइड शो होगा करंट अकाउंट के। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग x एंड y। अगर लॉस होगा P&L एप्रोप्रिएशन में बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू x एंड y, तो ये जो लॉस होगा ये लॉस डेबिट साइड पर पोस्ट हो जाएगा। इसके बाद इस करंट अकाउंट में और क्या आता है, इस करंट अकाउंट में एक ये आइटम आती है विच इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। ये जो नॉर्मल ड्रॉइंग्स हैं जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ड्रॉइंग्स का IOD चार्ज करते हैं, ये वो ड्रॉइंग्स हैं जो ये पार्टनर ने विड्रॉ किया। एंड लास्ट में जब इस सारे अकाउंट को हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने में या तो इस करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आएगा या इस करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस होगा, पर ये एक ही होगा, या तो x का डेबिट बैलेंस या x का क्रेडिट बैलेंस। सिमिलरली या तो y का डेबिट बैलेंस या y का क्रेडिट बैलेंस, और मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, जीरो बैलेंस। ठीक है, तो करंट अकाउंट के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट क्रेडिट हो सकते हैं। किसी साल ओपनिंग बैलेंस डेबिट तो शायद क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट, किसी साल ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट तो शायद डेबिट बैलेंस क्लोजिंग हो सकता है, या फिर क्रेडिट ओपनिंग और क्रेडिट ही क्लोजिंग, डेबिट ओपनिंग बैलेंस और डेबिट ही क्लोजिंग हो सकता है। पर याद रखना हमेशा कि कैपिटल अकाउंट में हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। तो हमने ये कब करना है, जब हम फिक्स सिस्टम ऑफ कैपिटल बनाएंगे। एवरी पार्टनर विल हैव अ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में 4 आइटम्स, ओपनिंग, क्लोजिंग, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, विड्रॉन कैपिटल। और करंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, ड्रॉइंग्स ऑन द डेबिट साइड, और उसके बाद जितने भी आइटम इस करंट अकाउंट के अंदर आपको दिख रही है वो सारी की सारी कहां से पोस्ट होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो सारी की सारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पोस्ट करना एंट्रीज को इस करंट अकाउंट के अंदर। क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं फ्लक्चुएटिंग सिस्टम पे। तो जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम्स मेंटेन करेंगे, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में तो हर पार्टनर का केवल एक ही अकाउंट बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपने क्या करना है, फिक्स सिस्टम में हमने जो 2 अलग अलग अकाउंट बनाए हैं, अगर आप उन 2 अकाउंट्स को मर्ज कर दो, अगर आप उन दोनों अकाउंट्स को जोड़ दो ऑन द क्रेडिट एंड डेबिट साइड, जोड़ दोगे तो फिर जो आपके पास अकाउंट दिखेगा वो होगा कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस चाहे क्रेडिट या ओपनिंग बैलेंस डेबिट, सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस चाहे डेबिट या क्लोजिंग बैलेंस चाहे क्रेडिट आ सकता है। देन ये है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल जो बिजनेस में पार्टनर ने इंट्रोड्यूस की, जो फिक्स सिस्टम में कहां पर थी, कैपिटल अकाउंट के अंदर, वही यहां पर लिख दी। उसके बाद ये सारी आइटम्स हमें लास्ट बार करंट अकाउंट में नजर आ रही थी, तो हमने क्या किया, दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर दिया। जो आइटम हमारे को फिक्स सिस्टम में कैपिटल अकाउंट में नजर आ रही है वो भी हम यहां पर डाल देंगे, और जो आइटम्स हमारे को करंट अकाउंट में नजर आ रही है क्रेडिट साइड पे, हमने वो भी लिख दी। सिमिलरली ये है कैपिटल विड्रॉन, ये कहां पर था, कैपिटल अकाउंट में फिक्स सिस्टम में, और ये सारी आइटम्स कहां से आई हैं, करंट अकाउंट से। तो हमने क्या किया, हमने कैपिटल और करंट अकाउंट को दोनों तरफ मर्ज कर दिया है। जब आप इसको मर्ज कर देते हो वो बन जाता है पार्टनर का सिंगल कैपिटल अकाउंट, और इसका क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस कुछ भी हो सकता है। क्लियर हुआ? सो फिक्स सिस्टम और फ्लक्चुएटिंग सिस्टम में यही फर्क है। अब हम कैसे जान पाएंगे कि हमें कौन सा सिस्टम फॉलो करना है? हम नॉर्मली फ्लक्चुएटिंग सिस्टम को फॉलो करेंगे, यानी कि बाय डिफॉल्ट अगर हमारे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे, फ्लक्चुएटिंग, यानी कि हर पार्टनर का सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हर तरह की पोस्टिंग उसी अकाउंट में डाल देंगे। पर अगर हमारे को क्वेश्चन ये इंफॉर्मेशन दे दे या क्वेश्चन हमारे को गाइड कर दे कि आपको फिक्स सिस्टम बनाना है, तो हम फिर फिक्स सिस्टम को फॉलो करेंगे, एंड एवरी पार्टनर विल हैव अ कैपिटल अकाउंट एंड हिज करंट अकाउंट। क्लियर हुआ?